ओके। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कमर्शियल यूनिट फॉर next topic is commercial unit of electrical energy। देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस टॉपिक में आपको ये बताया जा रहा है कि वॉट आर एनर्जी की बहुत छोटी यूनिट है। ओके, तो कमर्शियली बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हम लोग यूज करते हैं तो उसका यूनिट वॉट आवर में मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे। तो नंबर्स को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है, हमने यूनिट बनाया हुआ है 1 किलोवाट आवर, सॉरी हमने यूनिट बनाया हुआ है किलोवाट आवर। ओके, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, किलोवाट आवर। ओके, अब देखिए किलोवाट आवर का क्या मतलब होता है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा है कि कोई मशीन है आपके पास, ठीक है, ये एक मशीन है जिसका पावर रेटिंग कितना है 1 किलोवाट, ठीक है, और इसको आपने कितने टाइम के लिए चला दिया है 1 आवर के लिए आपने इसको चलाया है, तो ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का डेफिनेशन क्या बनेगा, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हेन इट्स पावर रेटिंग इज 1 kilowatt and it is used for 1 hour. Okay, तो 1 kilowatt is the amount of electrical energy consumed by an electrical appliance and the appliance has the power rating of having power rating of 1 kilowatt 1 kilowatt means 1000 watt. Okay, 1000 watt, 1000 watt means per second 1000 joule एनर्जी कंज्यूम करेगा वो, ठीक है। having power rating of 1 kilowatt and used for 1 hour and it is used for 1 hour. Okay, अब देखिए बहुत देर से हम लोग बोल रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है या 1 वॉट आवर क्या होता है, ये एनर्जी का अगर यूनिट है तो देखिए एनर्जी का ऐसा यूनिट आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने जूल पढ़ा हुआ है, ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या पढ़ा हुआ है आपने, जूल। तो जरूर किलोवाट आवर और जूल में कुछ रिलेशन होता होगा, ठीक है ना, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, kWh। ओके, ऐसा हम लोग लिखते हैं किलोवाट आवर। तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, अगर केवल किलोवाट की बात की जाए, ध्यान दें, अगर ओनली किलोवाट लिखा हो तो ये किसका यूनिट है, पावर का, बट अगर किलोवाट आवर लिखा हो तो ये किसका यूनिट है, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके, दोनों में डिफरेंस है तो ध्यान रखिएगा। तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, if kilowatt hour is energy, if kilowatt hour is the unit of energy, then there will be a relation between kilowatt hour and joule. Okay, तो देखिए from the definition we know that 1 kilowatt hour means क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि 1 किलोवाट की कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, कोई मशीन होगी जो कि 1 आवर के लिए चलाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं, इसका मीनिंग कि 1 किलोवाट कितनी देर के लिए, फॉर 1 आवर। ओके, और 1 किलोवाट का मतलब भी थोड़ा सा समझिए, क्या है, 1000 वाट, मतलब 1000 जूल पर सेकंड कंज्यूम करने वाली मशीन को 1 आवर तक चलाया जाता है, उसका स्विच 1 आवर तक ऑन है। ओके, अब यू कैन से 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट की जगह आप क्या कर सकते हैं, 1000 वाट, तो 1000 वाट फॉर 1 आवर। ओके, नाउ do you know that 1 watt is equals to 1 joule per second? Since 1 watt means 1 joules per second. Okay, 1 joule per second. तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 की जगह अगर 1 वाट में 1 जूल पर सेकेंड है तो 1000 वाट में 1000 जूल पर सेकेंड, तो इसको हम फिर से बनाएंगे। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000, और वाट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, फॉर 1 आवर। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पे होल्ड करें और मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। देखिए E इज इक्वल्स टू P इंटू टी आता है अपना, E क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। वॉट का मतलब क्या, जूल पर सेकेंड, और टाइम अगर आप सेकेंड में लें तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और यूनिट क्या बचेगा, जूल। बचना भी चाहिए क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो वही चीज है यहाँ पर, ये वाला सेकंड देखिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको क्या करूंगा, मेरे को इस सेकंड को यहाँ किसी सेकंड से कैंसिल करना होगा, तो इस 1 आवर को मैं किसमें चेंज कर लूंगा, सेकंड्स में। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकंड इनटू 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, बिकॉज 1 आवर को आप सेकंड्स में कैसे चेंज करेंगे, 1 आवर इज इक्वल्स टू पहले तो 60 मिनट्स हो गया, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड हो जाएंगे, 16 to 60, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे हो गया ये सेकेंड्स, ये भी सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, और केवल आपके पास यूनिट क्या बच गया, जूल। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 36121223 तो जूल्स। ओके, और ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। अब देखिए, अब ये 36123450 लगे, इसमें पॉइंट नहीं लगा है, तो कहां पे मानोगे पॉइंट, सबसे लास्ट में यहाँ पे, क्योंकि देखिए भाई अगर 2 लिखा है तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2.0, 3 लिखा है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 3.0, 100 लिखा है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 100.0, तो ये इतना बड़ा ऐसा नंबर लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 36000000.0, ऐसा भी लिख सकते हो। अब इस पॉइंट को यहां से आप ट्रेवल करके यहां पे लेके आइए, तो आपको मैंने बताया है ऐसा खड़े हो जाते हैं, प्लस लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, मतलब पॉइंट अगर इधर लेफ्ट आया तो 10 का पावर प्लस, और पॉइंट राइट में गया तो 10 का पावर माइनस। ठीक है, तो ये लेफ्ट में हम कितने पोजीशन आए, 1 2 कितने प्लेस चले, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 6। ओके, तो देखिए रिलेशन आ गया है मेरे पास, क्या आ गया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, और देखिए 3.6 जैसे ही किया, देखिए 3.6, और ये जो जीरो लगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, अब पॉइंट के बाद ये 6 लेंगे बस, अब इनका कोई वैल्यू नहीं होगा। ओके, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, अगर यहाँ पे कोई नंबर ना हो लास्ट में, अगर 7 होता तब तो इसका वैल्यू होता, ठीक है, बट अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं। बिकॉज देखिए कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है 3.5, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो 3.50000, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी तो 3.5 है। ओके, तो
तो इसलिए मैंने सारे जीरो हटा दिए। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, और ये आपको लर्न होना चाहिए। तो देखिए 1 किलोवाट आवर की वैल्यूज अगर आपसे जूल में पूछी जाए तो आपके आंसर रहेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा ठीक है, तो देखिए ये आपका एनर्जी का यूनिट आ गया, तो इसका मतलब किलोवाट आवर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। बट किलोवाट किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, और अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।